नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज प्रो हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव की तैयारी तो हो ही रही है, सीट बंटवारे पे भी चर्चा शुरू हो गई है। लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है आप लोग का। देखिए, एनडीए के सीट बंटवारे के पहले महागठबंधन अपने सीटों का बंटवारा कर लेगी। प्रधानमंत्री जी हिल चुके हैं। जन विश्वास जो जनता ने दिखाया तेजस्वी जी के नेतृत्व में, गांधी मैदान में रैली थी कि रैली में गांधी मैदान थी पता नहीं चला। जितने ओवरफ्लो गांधी मैदान में थे उससे ज्यादा लोग सड़कों पर थे। दिल्ली की सल्तनत में हवा लगी, बौखलाहट में प्रधानमंत्री जी आज पहुंच गए और ऐसी बात कह रहे हैं जिन बातों का कोई मतलब नहीं। जनता के राज को जंगल राज कहते हैं, लेकिन हथरस वाली घटना को भूल जाते हैं। पहलवान के साथ जो हुआ वो कौन सा राज था? मणिपुर में कौन राज था जहां बेटियां निर्वस्त्र घुमाई गई भाजपा के शासनकाल में? सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब को बहाल करके जो हाशिए पर लोग थे, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित थे, उनको मुख्य धारा में ला करके उनके कर्तव्यों का बोध करा करके उनके अंदर भाव जागृत करने वाली सरकार को ये कह रहे हैं कि जंगल राज। जरा बता दीजिए, लोग जो बजट के आकार की चर्चा करते हैं, हम कहना चाहते हैं देश के और राज्य के दोनों हुकूमत को, जिस समय हमारी सरकार थी उसमें देश के बजट का आकार क्या था और कितना प्रतिशत इस राज्य का बजट था? पहले भी 5.1% था, अब आज भी 5.1% है केंद्रीय बजट के हिसाब से बिहार का बजट। तो कौन सा छलांग लगा लिया वर्तमान वाला जो हवा दे रहा है? भाई, आप आए थे, कहे थे कि हम चीनी मिल खोल देंगे और उसी चीनी से चाय पियेंगे। आज पी रहे हैं क्या? पता करिए, राष्ट्र को समर्पित हुआ। इतनी हड़बड़ाहट में क्यों? रीपैकेजिंग कर रहे हैं, जो सड़क बना भी नहीं, राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री का काम है शेड का शिलान्यास करना, झंडे हिलाना। तो ये क्या करेगा? जो मंत्री लोग डंडा हिलाएगा? पता करना चाहिए। बख्तियारपुर से जो जाती है नवादा, जो 4 लेन अभी बना भी नहीं है, राष्ट्र को समर्पित। कैसी है? बड़ी डरी हुई सर, पूरी न्यू हिल चुकी है देश भर में। इस बार भाजपा कहां से आएगी? फीलगुड वाली हाल होगी, याद करिएगा। लाख यत्न कर ले, लाख प्रयास कर ले, वही होगा, देखिएगा। आपको लगता है कि नीतीश जी और बीजेपी के बीच में सीटों का आपस में अरे कुछ सामंजस्य हो ठीक जाएगा? है, आज गए हैं मुख्यमंत्री जी। जदयू की चर्चा क्यों करते हैं आप लोग? जदयू में 3 नेता और एक रिटायर्ड अधिकारी जदयू को समाप्त करने के लिए प्रण ले लिया है और उसको बीजेपी में चाहते हैं विलय कराना। उसमें 3 गो नेता है जिसको कोई मतलब ना जदयू से है ना समता पार्टी से। समता पार्टी के निर्माण काल खंडों से भी इन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा शुरू से। ये बाहरी लोग अभी तीनों कब्जा किए हुए नीतीश जी को, और नीतीश जी का मजबूरी का फायदा उठा कर करके जदयू को समाप्त करना चाह रहे हैं। जो खबरें आ रही है 17 सीट मांगी जा रही है नीतीश जी की तरफ से और मिलेगा नहीं, उस कंडीशन में चिराग हैं, इधर उपेंद्र कुशवाहा हैं, मिलेगा कहाँ से? मांझी गए वहां हैं। तो सीट मिलेगा? अरे आप लोग पत्रकारिता में है, 80 गो सीट है उत्तर प्रदेश में, 6 पर निपटा दिया ना सबको। तो यहाँ क्या खोज रहे हैं? 6 को मिलेगा, यहाँ मिलेगा बाबा जी वाला ठुल्लू, यहाँ मिलेगा। के को मिलेगा। तो फिर इसका रिएक्शन होगा ना, इसका रिएक्शन अगर उनको कम मिलेगा सीट तो उसका रिएक्शन होगा, फिर इधर के उधर हो अरे जाएंगे। फिर कह रहे फिर हो सकता है कि आपके पास आ इधर जाए। इधर इधर गए थे, फिर उधर चले गए, और फिर उधर से फिर उधर गए, फिर हम उधर चले। अब तो बात हम साफ कह देते हैं भाई, अब तो उधर ही रहेंगे। जैसे बचवा को देखे ना, बचवा जब कुछ दिन स्कूलवा से गायब रहता है और मास्टरवा के सामने जाता तो कहता हुजूर अबरी गलती ना कर, वो तोरे भी रहबो। वो दिख रहे थे रे भाव। क्या ठहाका लगा था प्रधानमंत्री जी? क्या है भाई, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है देश में? अच्छा ठीक है, एक बात, अगर नीतीश जी को संतुष्ट करने के चक्कर में वो अगर चिराग को, मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को नाराज कर दे तो क्या लगता है आपके लिए दरवाजा इन तीनों के लिए खुला हुआ है? मैं ऐसे चिराग तो मैंने क्या कहा, मैं इधर उधर की बातों में विश्वास नहीं करता। एक लाइन में जो जहां है वहां है। सॉफ्ट है आपके प्रति। ओ भाई, हम ये कहाँ बोल रहे हैं? हम वो तो भी यहाँ तो एनडीए में है, कहाँ आप चक्कर में पड़ा है? फिर भी का कोई जवाब नहीं होता। अभी तो एनडीए में आप तैयारी कर रहे हैं। किस बात का तैयारी? हम पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं, दिखा नहीं आपको? कारवा बढ़ते जाएगी, कारवा बढ़ते जाएगी। नहीं, नाराजगी तो आपको फायदा करेगा ना, इन लोग की नाराजगी। चिराग के साथ और तेजस्वी को मर्ज करके एक गाना चल रहा है, अब की चिराग और तेजस्वी साथे लड़कोगे। अब कौन कहाँ लड़ेगा वो तो पता चलेगा। साथे का कई मतलब होता है।
ये थे शक्ति यादव, इन्होंने साफ तौर पर कहा, लेकिन जिस तरीके से बातें हो रही है, जिस तरीके से बातें चल रही है, नीतीश जी जिस तरीके से सीटों का डिमांड कर रहे हैं, बीजेपी को पूरी तरह से जो सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है, बीजेपी संतुष्ट नहीं है उनके इस डिमांड से। तो ऐसा कंडीशन में जहां एक तरफ चिराग पासवान, चाहे मांझी की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, इन लोगों के साथ भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। जहां नीतीश जी कंफर्टेबल नहीं है, बीजेपी भी कंफर्टेबल नहीं है, और ऐसी सूरत में समीकरण एक बार फिर बदल सकता है और उस खेमे के लोग इधर आ सकते हैं। और हो सकता है कि जिस तरीके से जो रैली गांधी मैदान में हुई और उसे देखते हुए या चिराग, उपेंद्र कुशवाहा या फिर मांझी, वो लोग भी कुछ डिसीजन कर सकते हैं। मुकेश सहनी भी हैं, वो भी कुछ डिसीजन कर सकते हैं। तो लग रहा है जो चर्चाएं चल रही है, महागठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। और जो अभी जीरो है, और वो जीरो से उसकी संख्या हो सकता है कि डबल में आ जाए। और उसके लिए अंदर खाने की बातें है कि महागठबंधन पूरी तैयारी में है कि वो किसी भी सूरत में इस बार ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीते और उनके सदस्य लोकसभा में पहुंच जाए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।